नमस्कार नमस्ते सर। जय जिनेंद्र। मस्त सर प्रणाम। जिनेंद्र जय जिनेंद्र सर। जय सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा पहले से भी ज्यादा मजेदार है। और शन की क्लास को लेके जो भी आप लोगों के फीडबैक आ रहे हैं, वो फीडबैक ये कहते हैं कि क्लास आपको पसंद आ रही है और अच्छी बात है, क्लास आप लोगों को पसंद आ रही है। और जो लोग एक्सपेरिमेंटल मोड के ऊपर हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो भी बेहतरीन है। एक्सपेरिमेंट भी होना चाहिए जब हम इस प्रकार की किसी चीज को अपने जीवन के अंदर समझते हैं। ओके, तो आज का मीटिंग रूम करते हैं ब्लॉक। ठीक है जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नभ शंख। नभ शंख, नभ, नभ और नभ आकाश को भी बोला जाता है। तो आप इसको आकाश भी समझ सकते हैं, नभ शब्द भी समझ सकते हैं। ठीक है जी। और ये साइज में बहुत स्मॉल है, देख रहे हैं आप, मतलब एक उंगली के जितना भी नहीं है पूरा। और ये स्माइल में साइज में बड़ा भी है, एक ही है दोनों। ठीक है जी। अगर इसका कंपैरिजन हम जल शंख के साथ करें तो कहीं ना कहीं जल शंख और इसकी जो बॉडी है, या अदर शंख की हम बात करें, तो ये शंखों में सबसे हल्का शंख माना जाता है। मतलब लाइट वेट शंख, बहुत ज्यादा लाइट वेट। ठीक है जी। इसका लाइट वेट होने के कारण इसका ऐसा कुछ नाम पड़ा है। ठीक है जी। क्योंकि जैसे जल शंख समुद्र की गहराइयों में काम करता है सेंटर में, आपका दक्षिणवती शंख जो है वो गहराइयों में काम करता है, और ये शंख समुद्र की ऊपर की लेयर्स के ऊपर काम करता है, मतलब ऊपर की लेयर्स के ऊपर रहता है। तो जब हम ग्रिड की बात करते हैं, रे की ग्रिड की बात करते हैं, तो रे की ग्रिड के अंदर हमने, मतलब आप ये समझ लीजिए, धरती, पाताल और आकाश, तीनों को नाप लिया हमने अपनी ग्रिड के अंदर। और बावजूद उसके हमारे पास सेंटर को बैलेंस करने के लिए भी कोई चीज है, मतलब जो चीज सेंटर के ऊपर काम करती है। तीन शंख आप लोगों ने लिए, देखिए ग्रिड में हमने तीन शंखों को समझा। तो मैं सभी को क्लियर एक चीज करना चाहूंगा, तीन शंख से आपकी जो ग्रिड है वो संपूर्ण कंप्लीट होती है। जो आपने कल आखिरी जल शंख पढ़ा, इससे आपके जो ग्रिड है वो संपूर्णतः कंप्लीट होती है। परंतु चौथे शंख की आपको जरूरत क्या है, जो कि बहुत ही माइनर सा है, मतलब बहुत छोटा सा दिखने में शंख है, इसमें वजन भी नहीं है, और अगर बहुत ज्यादा ताकत लगाएंगे तो शायद हम इसको तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, इतना हल्का ये शंख है, अगर बहुत ज्यादा ताकत लगाएंगे तो टूट भी सकता है ये हमारे हाथ के अंदर। तो इसका हमारी ग्रिड के अंदर काम क्या है? ठीक है जी, बिल्कुल वही काम है जो ध्वनि के साथ तत्वों का होता है, जो पदार्थों का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर, इसका बिल्कुल वही काम है। तिब्बतियन मेथड के अंदर जो लामाज होते हैं, जो बड़े लामाज होते हैं, जिनके ऊपर पूरे समूह की जिम्मेदारी होती है, वह व्यक्ति अपनी ग्रिड के अंदर इस शंख को रखते हैं। ठीक है, अब आप समझ लीजिए, मास्टर ऑफ मास्टर्स, ग्रुप के लीडर। और जो व्यक्ति नॉर्मल होते हैं, लर्निंग प्रोसेस के अंदर होते हैं, सीख रहे होते हैं, अपने काम को कर रहे होते हैं, वो व्यक्ति तीन शंख की ही ग्रिड को यूज करते हैं। ठीक है जी। तो हम समझेंगे चौथे शंख की भूमिका क्या है। मैं एक क्लास में बात रखना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने शंख लिए, मेरी नॉलेज में नहीं है कितने सारे लोगों ने शंख लिए, पर मुझे ये पता है कि बहुत सारे लोगों ने शंख लिए। कुछ लोगों के
शंख, मतलब 2 या 3 लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं, हम 8-10 मान लेते हैं, 8-10 लोगों के शंख जो हैं वो कोरियर के अंदर ब्रेक हुए शायद किसी रीजन से। तो मैं उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, डोंट पैनिक, श्रवण जी से बात कीजिए और विदाउट एनी कॉस्ट आप अपने जो मतलब किट है उसको एक्सचेंज कर दीजिए, ठीक है जी। पुरानी किट वापस भेज दीजिए, नई किट आपको साथ के साथ कोरियर में आ जाएगी, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यस, ये बात मैं एग्री करता हूँ कि थोड़ा सा बुरा लगता है, परंतु ये बात भी आप ध्यान में रखिए कि आपके घर पे जब तक कोरियर से सही सलामत शंख नहीं पहुंचेगा तो ये जिम्मेवारी श्रवण जी की रहेगी कि आपके हाथ में जब शंख आए तो वो बिल्कुल सही सलामत हो, ठीक है। इसमें अब वो गलती कोरियर वाले की रही, वजन की रही, किसी पैकिंग की कोई मिस्टेक रही, वो सब सेकेंडरी है। आप बेफिक्र रहिए, पैनिक मत होइए और घबराने की भी जरूरत नहीं है कि हमारा शंख का क्या होगा, हमारे पैसे लग गए। मैंने जो वादा आपसे किया था वही मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूँ। आप अपनी किट को श्रवण जी को फोन करके एक्सचेंज करवा लीजिएगा। आपको मुझे नहीं कहना कि मैं श्रवण जी को बोल दूं, वो ऑलरेडी अगर वो आपको मना कर दें तब आप मुझे बोलिएगा, किसी को भी वो मना नहीं करेंगे श्रवण जी, आपकी किट एक्सचेंज हो जाएगी। और डाउट मत रखिए किसी भी प्रकार का, ठीक है, और घबराहट भी मत रखिए। पैसे से बहुत ऊपर का रिश्ता है हम सबका, ठीक है जी। धन जो है, धन हम सबके साथ ही रहता है, लेकिन हमारा जो रिश्ता है वो धन से भी बहुत ऊपर का है आपस में। तो आपको मन में ये डाउट नहीं रखना कि अगर मेरा शंख ब्रेक हो गया थोड़ा बहुत भी तो मेरे पैसे खराब हो गए। मैंने कहा था आपके हाथ में जब शंख पहुंचेगा आप कहेंगे ओके है, तभी पैसे श्रवण जी के, नहीं तो पैसे आपके, ठीक है जी। आप चाहें तो पैसा भी वापस ले सकते हैं, आप चाहें तो किट भी एक्सचेंज करवा सकते हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत किसी भी प्रकार की नहीं है। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे नवशंख को जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो नवशंख की एक खास बात है, ये सूक्ष्म में मिल सकता है और ये बड़ा भी मिल सकता है। इसका बड़ा साइज कितना हो सकता है? इसका बड़ा साइज इतना हो सकता है कि दोनों हाथों का मैं से खोल लूं, ठीक है। और इसका सूक्ष्म साइज कितना हो सकता है कि हमारी फिंगरप्रिंट जितना, बस जिससे हम आधार कार्ड वेरीफाई करते हैं, बस उतना एरिया, ठीक है जी। अब ये इसकी खासियत है, ठीक है। ये सूक्ष्म में इतना है और विशाल में इतना है। पर किट में जो हम अपनी ग्रिड बनाएंगे, ग्रिड के अंदर हमें सूक्ष्म साइज क्यों रखना है, मतलब छोटा शंख क्यों रखना है और बड़ा क्यों नहीं रखना, इस बात को समझते हैं। अगर आप में से किसी भी आदमी सदस्य के पास बड़ा शंख है तो आप यूज कर सकते हैं, इस बात में कोई दो राह नहीं है कि आप उस शंख को यूज नहीं कर सकते, परंतु ये जितना छोटा उतना पावरफुल, ठीक है। पहली बात, मास्टर ऑफ मास्टर जो रहते हैं वो इमरजेंसी केस में डील करते हैं, ये बात हमने डिस्कस की थी। जब बहुत ज्यादा कोई इमरजेंसी रहने वाली है वो उस केस के अंदर डील करने वाले हैं, वैसे नहीं। और जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप इस शंख को, छोटे शंख को बहुत आसानी से कैरी कर सकते हैं। तीसरा, जो चीज मैं ग्रिड में आज डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, उसके माध्यम से बड़ा शंख हमारे किसी काम का नहीं है। मतलब जितना स्मॉल होगा, जितना छोटा शंख होगा उतना ही हमारे काम का होगा, ठीक है जी। समझते हैं क्या? पहली बात, ये शंख हवा के साथ ट्रेवल कर सकता है और पानी के ऊपर, जैसे हम स्केट करते हैं, पानी की सबसे ऊपरी लेयर के ऊपर ये शंख ट्रेवल कर सकता है, ये इसकी खासियत है। ये खासियत इसके अंदर इस वजह से आती है क्योंकि ये इसके पास वजन नहीं है, इसके पास वेट नहीं है, इस वजह से ये शंख इस प्रकार से ट्रेवल करता है। लेकिन पानी के ऊपर बचपन में आप सबने नाव चलाई होंगी बना के, बारिश के मौसम के अंदर या बाढ़ वाड़ आ जाती थी तो हम नाव बना के कागज की चलाते थे। तो पानी के अंदर ये नाव की तरह ट्रेवल करता है, इसके सिरे पे पानी आ जाने के बावजूद भी ये पानी को मैनेज करता है अपने तरीके के साथ। तो ये इस प्रकार से ट्रेवल करता है, ना कि ये पानी के अंदर डूब जाता, सीधा नहीं डूबता। ये समंदर की बात हो रही है यहाँ पे, समंदर का प्राणी ये इस प्रकार से रहता है फर्स्ट लेयर के ऊपर, और ये उल्टा होने के बाद भी काफी देर तक पानी के ऊपर ट्रेवल करता है। ये अपने बैलेंस को स्वयं मेंटेन कर सकता है, इसीलिए देखिए ग्रिड के अंदर इसको सेल्फ डिपेंडेंट
शंख बोला गया है कि ये बिल्कुल सेल्फ डिपेंड होकर काम करता है। इसके अंदर किसी प्रकार का क्या नाम है, ऐसा नहीं है कि इसको किसी को संभालना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज, ये वजन में इतना हल्का है कि अगर आप इसको रख दो अपने घर की छत के ऊपर या कहीं पे भी और बहुत तेज आंधी वांधी आए तो ये पलट जाएगा, ये हवा में उड़ सकता है। मैं ये नहीं कह सकता 100%, लेकिन बहुत तेज आंधी उंधी आएगी तो ये उड़ जाए, ट्रेवल कर सकता है, मतलब ये हवा के साथ। इसीलिए इसको नभशंख कहा जाता है कि ये वायु तत्व के साथ मिलके ट्रेवल कर सकता है और इसकी मैक्सिमम टाइम पे पोजीशन ये रहती है, मतलब ये इसका जो फेस है वो आकाश की तरफ रहता है। इसकी वजह से इसको नभशंख कहा जाता है कि आकाश कंटेंट को ये कैरी करता है। परंतु इसके पास एक और बहुत पावरफुल चीज है जो दूसरे शंखों के पास नहीं है। ठीक है जी, इसीलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर सिंबल की उपाधि दी जाती है। इसका जो सिंबॉलिक सिंबल पैटर्न है ये सबसे अलग है दूसरे शंखों में। ठीक है जी, इसके पैटर्न्स के अंदर बैरियर बने हुए हैं और जिन बैरियर्स को ये खुद ही ब्रेक करता है, मतलब कंप्लीट हिप्नोटिक वेव्स प्लस बैरियर्स बने हुए हैं इसके पास। और इसके पैटर्न को आप जैसे ही समझोगे, मतलब अगर हम इसकी एक लेयर के ऊपर ऐसे उंगली घुमानी शुरू करें या धागा घुमाना शुरू करें तो हमें इसके पूरे भीतर से बाहर तक ट्रेवल करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या कहता है, इस पैटर्न का मतलब क्या कहता है कि इस शंख को कह सकते हैं गो विद फ्लो। ये अपने फ्लो में चलने वाला शंख है, किसी दूसरे के द्वारा गाइड करके चलने वाला नहीं, शंख नहीं माना जाता। ठीक है। लामाज इस शंख को बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब नंबर 1 पे अगर आप उनको कहो ना कौन सा शंख रहने वाला है आपके पास, तो आप सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि क्वालिटी में ये आपको लगेगा सबसे हल्का है, दिखने में हल्का है। और जल शंख इससे कहीं गुना ज्यादा खूबसूरत है और इससे खूबसूरत शंख मतलब बहुत सारे हैं हमारे पास। इसकी क्वालिटी देखोगे तो बिल्कुल अलग अलग लगेगा, परंतु जब आप इसके फीचर और टर्निंग पॉइंट देखेंगे तो आप कहोगे भारत के तांत्रिकों की ये पहली चॉइस है, मतलब इंडियन तांत्रिकों की ये पहली चॉइस है, क्योंकि तंत्र साधना में भी ये बहुत ज्यादा यूज, बहुत ज्यादा। अब मैं ऐसे शब्दों का यूज नहीं करना चाहता क्लास के अंदर, और कानूनी रूप से भी वैलिड नहीं है, परंतु यह तंत्र साधना में इसके अनंत यूज है। क्योंकि सबसे बड़ी पावर क्या है शंख की, कि आप इसके पूरे के पूरे वाइब्रेशन को एक मुट्ठी में ले सकते हैं, और तंत्र में यही चाहिए, जिस चीज को आप पूरे तरीके से ऐसे ग्रिप, जिस चीज के ऊपर आप पूरे तरीके से ग्रिप ले सको, ग्रिप ले सकते हैं। दूसरा, हमारे हिंदुइज्म के अंदर धूप दिखाने का एक कल्चर है, धूप या दीपक हम दिखाते हैं ईश्वर को। ठीक है जी, अगर इस शंख को आप धूप या दीपक दिखाओगे तो ये ऊर्जा को अपने भीतर संजो लेगा। ठीक है जी, मतलब अगर आप इसको यहाँ पे धूप या दीप दिखाएंगे तो उससे जो भी ऊर्जा है, मतलब धुआं है मान लो, ये उसको अपने भीतर संजो लेगा। इसके पैटर्न ही ऐसे कि वो भीतर ही जाएंगे और भीतर से ही फिर वैसे ही रोल होके अपनी यात्रा को समाप्त करेंगे। तो शंख का क्या मतलब है कि अपने भीतर सब चीजों को संजोने की शक्ति रखता है और किसी भी बड़ी से बड़ी से बड़ी से बड़ी चीज को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको बताऊं, दी मर्डरर के नाम से एक मूवी है, दी मर्डरर, स्पेनिश मूवी है। ठीक है जी, वो मूवी हिप्नोटिज्म के ऊपर है, इंग्लिश हिंदी में शायद वो अवेलेबल नहीं है। तो एक अनपढ़ व्यक्ति ने एक ऐसा केमिकल का आविष्कार किया था जिसके एक्सपेरिमेंट भी उसने किए, सॉरी दी परफ्यूम नाम है, और उसको दी मर्डरर भी बोलते हैं, मूवी को दी परफ्यूम भी बोलते हैं। दी परफ्यूम के नाम से आपको आसानी से मिल जाएगी, परफ्यूम दी मर्डरर भी बोल सकते हैं आप उसको। तो उस लड़के ने जब आविष्कार किया एक ऐसे परफ्यूम का जिसकी एक बूंद से भी कम के अंदर वो 10,000 लोगों को हिप्नोटाइज कर सकता था आसानी से, एक बूंद से भी कम कंटेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि उसने अनकॉन्शियसली उस चीज का
आविष्कार किया, परंतु गलत तरीके से उसने इस चीज का आविष्कार किया। परंतु हिप्नोटिज्म में एक बात सबको बताई जाती है कि उसी व्यक्ति ने फिर जन्म लिया और अपनी इस विद्या को आगे बढ़ाया। फिर उसके बेटे ने उस विद्या को आगे बढ़ाया, मैं नाम नहीं लूंगा अभी क्लास में, बहुत बड़े फिलोसफर हैं। फिर उसने ही अपने बेटे के घर पे दोबारा बेटे के रूप में जन्म लिया और अपनी इस विद्या को आगे पहुंचाया। राइट। हिप्नोटिज्म का रोल इस शंख के अंदर क्यों आता है? क्योंकि इसके जो पैटर्न्स हैं, कंप्लीट पैटर्न्स, जो किसी की भी कॉन्शियसनेस को अपने भीतर संजो ले, मतलब थीटा वेव्स जिसको आप कहते हैं, थीटा वेव्स प्रोड्यूस करता है ये शंख हमें। जल शंख जो है हमें थीटा, सॉरी नभ शंख जो है थीटा वेव्स प्रोड्यूस करता है। तो ये जो सिस्टम था मतलब उस व्यक्ति का, इसी वजह से हिप्नोटिज्म और पास्ट लाइफ रिग्रेशन मिक्स हो गया। मतलब आज भी ऐसा कोई हिप्नोथेरेपिस्ट नहीं होगा जो कहे कि खाली हिप्नोटिज्म सीख लो आप मुझसे। आप हिप्नोटिज्म सीखना चाहेंगे तो मुझे आपको पास्ट लाइफ भी सिखाना पड़ेगा, ठीक है जी। नहीं तो आपका हिप्नोटिज्म का कोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं है, अनकंप्लीट माना जाएगा। तो ये थीटा वेव्स को प्रोड्यूस करता है। जब वो व्यक्ति ने पुनर्जन्म लिया और पुनर्जन्म के बाद उसने अपनी उस गलती को सुधारना चाहा और अपने नोट्स के द्वारा या कहें कि बुक के द्वारा या रिसर्च के द्वारा जब उस व्यक्ति ने उस चीज को आगे बढ़ाया, तब वो पास्ट को रिकॉल नहीं कर पाता था व्यक्ति, ठीक है जी। वो पास्ट को रिकॉल ना करने वजह, जैसे मान लो हमें भी कोई हाइलाइट्स दिखाई दे अपने पास्ट का, हम चाहेंगे कि पूरा इवेंट नजर आए। जैसे कोई सपना आप देख रहे हो, सपने का एक ही टुकड़ा हमें याद है और हम चाहेंगे कि पूरा सपना हमें याद रहे। दुनिया में जितने भी रिसर्चर हैं और जिनको आप महान वैज्ञानिकों का नाम दे सकते हो, उनके पास एक चीज रही है जो दूसरों से अलग रही है, और इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम जो किया है वो निकोला टेस्ला ने किया। सबसे ज्यादा तो नंबर 1 पे तो वही है। उसके बाद कहीं जाके अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड अदर्स, न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों का नाम आता है। तो उन्होंने कभी भी अपने किसी भी इवेंट को ना आधा नहीं छोड़ा। ब्रेन के अंदर कोई भी हाइलाइट्स अगर आ रहा है, पास्ट लाइफ की कोई भी मेमोरी आ रही है, तो उन्होंने कभी, या कोई सपना कह सकते हैं, या अवचेतन मन में कोई घटना, उन्होंने कभी भी हाफ मोड पे नहीं छोड़ी। वो उन चीजों को हमेशा फुल ब्लेज लेके आए और उनको डिकोड करने के लिए ही उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी पूरी की पूरी। मतलब 6-6 साल में उन्होंने अपने एक एक ड्रीम को डिकोड किया है। एनर्जी के नियम को समझने के लिए 6-6 साल एक ही चीज के ऊपर। हमारी जैसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और हमारी जैसी हिम्मत भी नहीं थी कि अच्छा 1111 दिखाई दे रहा है, खोल लो यूट्यूब, इसका ये मीनिंग है, अच्छा मुझे पैदल मिल गया, मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया। हम बहुत जल्दी अपने आप को तसल्ली दे देते हैं, बहुत जल्दी तसल्ली दे देते हैं, चाहे बुरा या अच्छा। उन्होंने कभी अपने जीवन में ऐसा नहीं किया, इसीलिए उनके नाम के पीछे महान लगा। हमारे लिए 1111 दिखने जैसी कोई चीज, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज के टाइम के अंदर। हर आदमी ने अपनी कार का नंबर ऐसा ले रखा है यूनिक सा कि हमें कोई ना कोई चीज रास्ते में नजर आएगी। 666 नजर आ गया, 444, लोगों को शौक है ऐसे नंबर लेने का। लेकिन हम समझते हैं क्या, लेकिन जिस दिन ये सोच लिया कि मेरे लिए इसका क्या मीनिंग है, मेरे लिए उस नंबर का क्या मीनिंग है, वो नहीं, स्पेशल मेरे लिए क्या मीनिंग है, जिस दिन ये सोचा, उस दिन मैंने उसको डिकोड करने के लिए सोचा। अदरवाइज मैं भीड़ का एक हिस्सा हूं। तो जब उस महान व्यक्ति ने अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाया, उसने ये सोच के बढ़ाया कि मेरे जो ये इवेंट है वो कंप्लीट नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हिप्नोटिज्म नाम की कोई चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि वेव्स हैं, साउंड्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ब्रेन के अंदर वेव्स और साउंड होती हैं और दूसरे व्यक्ति के ब्रेन में भी वेव्स और साउंड होती हैं। उनको एक फ्रिक्वेंसी पे लाया जा सकता है और अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई किया जा सकता है, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति के ब्रेन को आप पकड़ लोगे। हिप्नोटिज्म यही तो है ना, इट्स ऑल अबाउट कि दो ब्रेन वेव्स आपस में मिलेंगी और जो उसमें ज्यादा हाई होगा वो दूसरे को कंट्रोल कर लेगा, उसकी वेव्स को कंट्रोल कर लेगा। सिंपल मेथड है।
हिप्नोटिज्म के अंदर। परंतु जब वो व्यक्ति ये सोचता था और उसने कहा कि भाई मैं ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा, मतलब मैं ऐसा कुछ डिकोड नहीं कर पा रहा, तो उसको किसी ने बताया कि आप मेडिटेशन करो। ठीक है जी। आपको मेडिटेशन हर कोई सलाह देता है। हमारी कंट्री के बारे में एक मिथ्या है कि अंग्रेजों ने भारत को बनाया, अंग्रेजों ने हमें खाना चम्मच से खाना खाना सिखाया, अंग्रेजों ने हमारे लिए ये किया वो किया, बिल्डिंगें बनाई, सिस्टम बनाए, ऐसा हमारे देश के लिए बोला जाता है। परंतु मैं आपको बता देता हूँ, हमारे देश में, भारत की बात करता हूँ, भारत का इतिहास इतना पुराना है कि जब दूसरी कंट्रियों को लोग बंदर बन के ही घूम रहे थे ना, मतलब कच्चा मांस ही खाते थे, उस टाइम तक हमारे यहाँ के ऋषि मुनि ग्रंथ लिख चुके थे, वेद मतलब उस टाइम तक लिख चुके थे। हमारी सभ्यता इतनी एडवांस थी भारत की, और आज भी है। हम विज्ञान में भी पीछे नहीं है और हम अध्यात्म में भी किसी से पीछे नहीं है। सब्जेक्ट टू कुछ अंधविश्वास और अंधविश्वास दूसरा तो बाद में परोसता है, हम पहले ले लेते हैं। ठीक है, मतलब मेरे कहने का है कि अगर मैं किसी मूर्ति की पूजा करता हूँ तो मैं डर के करता हूँ, मैं उस मूर्ति से कभी सवाल नहीं करता इसके हाथ में ये चीज कैसे, इसका हाथ ऐसे क्यों है, इसका पैर ऐसे क्यों है, इसका साइज इतना क्यों है। अगर ऐसे सवाल करूं तो मैं साइंस में कन्वर्ट हो जाऊंगा उसी मोमेंट पे। तो उस व्यक्ति ने भारत की ओर रुख किया। जब भारत की ओर रुख किया तो उसने पाया कि भारत इस चीज के ऊपर काम करता है। ठीक है जी। हमारे एकंद पुराण के अंदर 262वें श्लोक के अंदर ये बात बिल्कुल क्लियर बताई गई कि शंख के अंदर जो वेग होती है वो किसी भी व्यक्ति को गहरी नींद में सुला सकती है। नभ शंख के अंदर जो वेग्स होती है वो किसी भी व्यक्ति को अनिंद्रा से इमीडिएट छुटकारा दिलवा सकती है, इमीडिएट। कोमा में पड़े किसी भी पेशेंट को, कोमा में पड़े किसी भी पेशेंट के अवचेतन मन की मेमोरीज को जागृत कर सकती है। कोमा में वापस लाने के लिए अवचेतन मन की मेमोरीज को तो जागृत करना है, और बाहरी और इनर रूप से, मतलब मेरी आंखें बंद है तो मैं आकाश से कनेक्टेड नहीं हूँ, मेरी आंखें खुलेगी तो मैं आकाश से कनेक्टेड पाऊंगा खुद को। अभी मैं इनर में चला गया, जब कोमा के अंदर आपको कनेक्टेड कर सकती हूँ। तब इस शंख की सबसे बड़ी खासियत क्या है? सबसे बड़ी खासियत ये है इस शंख की, ये थीटा वेव्स को प्रोड्यूस करता है। इसीलिए आपके गुजरात के, मैं नाम नहीं लूंगा, हो सकता है हमारी क्लास में भी हूँ, गुजरात के एक बहुत अच्छे हिप्नोटिज्म सिखाने वाले हमारे भाई हैं, वो इसका बड़ा प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। शंख का एक हिप्नोथेरेपिस्ट, सेल्फ हिप्नोसिस, एक हीलर के पास ये शंख होना चाहिए। आप एक दवाई खा रहे हो नींद की, 5 mg 10 mg, राइट? 5 mg और 10 mg आप खा रहे हो, लेकिन वो आपकी किडनी को कितना नुकसान पहुंचा रही है आपको नहीं पता। और नींद की दवाई खाने के बाद आपको उसका प्रयोग भी नहीं पता कि आपके ब्रेन के ऊपर उसका प्रयोग कैसा हो रहा है और आपको उससे प्रयोग कैसे ले लेना चाहिए। ये आपकी नींद की गोली को बंद करवा सकता है। आप, क्योंकि ये थीटा वेव्स को प्रोड्यूस करता है, और थीटा वेव्स को प्रोड्यूस करने का मतलब है एक कॉमन जागने वाले आदमी को गहरी नींद में प्रवेश करवा देना। अब मैनिफेस्टाइजेशन के लिए शंख को बहुत माना जाता है। क्यों मैनिफेस्टाइजेशन के लिए माना जाता है? नभ शंख। ठीक है जी। ओके, मैनिफेस्टाइजेशन के लिए क्यों माना जाता है इसको? इसलिए माना जाता है कि व्यक्ति जब जागृत अवस्था से अर्ध जागृत अवस्था और फिर निंद्रा में प्रवेश करता है, उस मोमेंट पे जो भी दिमाग में उसके विचार होता है वो यूनिवर्स में मैनिफेस्ट होता है, यूनिवर्स में पहुंच जाता है। तो अब मैं एक तरीके की मेडिसिन ले रहा हूँ इसके साउंड के द्वारा। इसका साउंड जो है, क्योंकि इसकी लेयर बहुत पतली है शंख की, अगर जल शंख की लेयर देखो, अन्नपूर्णा शंख की लेयर देखो, तो इसकी लेयर जो है बहुत पतली है, ये वाली लेयर। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस लेयर की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो लेयर है ये बहुत लाइट है, और ये जैसे हम दूसरे शंख की बात करें तो इसकी लेयर बहुत मोटी है एज कम्पेयर दिस। ठीक है जी। तो लेयर पतली होने की वजह से इसके साउंड के अंदर बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है। ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होने की वजह से हमारा ब्रेन इसको बहुत जल्दी पकड़ लेगा, बहुत जल्दी, और हमारा ब्रेन जाएगा कहाँ? थीटा में। परंतु जब ब्रेन थीटा में जाता है और हिप्नोटिक वेव के थ्रू जाता है, मतलब इसमें तो हिप्नोटिक वेव्स ही मानी जाती हैं, थीटा को तो हिप्नोटिक ही कहा जाता है,
मतलब आपको एक गहरी नींद में लेके जा रहा है, तब उस मोमेंट के ऊपर यह शंख आपकी जो मदद कर सकता है आपकी पास्ट लाइफ के इवेंट्स को लेके। मान लो कोई व्यक्ति फॉरगिवनेस प्रेयर कर रहा है, ठीक है, उसको ऐसा लगता है कोई ऐसी चीज है मेरे अंदर जो मेरे पास्ट से जुड़ी है और मैं उसको कभी डिकोड नहीं कर पा रहा, या आपको कुछ हाइलाइट्स आते हैं, या आपकी बॉडी पे कोई ऐसे साइंस हैं जो आपको ये कहते हैं कि आप पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं, अपने पिछले जन्म से कनेक्टेड, आपको किसी भी रूप में ऐसा लगता है, तो आप इस शंख को हाथ में अपने कान पे लगा के फॉरगिवनेस प्रेयर करते हुए सो जाइए। ये आपको पूरी पिक्चर देते हैं, पूरी पिक्चर। कायदे से तो शंख आपके कान से बड़ा नहीं होना चाहिए, जितना आपके कान का साइज है उतना ही ये होना चाहिए, कान से बड़ा नहीं होना चाहिए। परंतु आपकी पास्ट लाइफ की संपूर्ण पिक्चर ये शंख आपको दे सकता है, ठीक है जी। अब आप समझो इसको ग्रिड में क्यों शामिल किया गया। ग्रिड में शामिल करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, एक तो हमारी ग्रिड के अंदर शंख जो है उन शंखों में वजन है, वेट है ना, उनके अंदर वेट है। परंतु अध्यात्म का जो उच्च स्तर माना जाता है वो बहुत हल्का माना जाता है, राइट। इसीलिए मैंने कहा जो मास्टर ऑफ मास्टर्स हैं वो इसको कैरी करते हैं शंख को। मतलब जब आप अपने आप को इस लेवल में महसूस करें कि मैं कुछ नहीं हूं, और आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करें एज ए हीलर, आपके ऊपर कोई वजन महसूस ना करें, अध्यात्म किसी चीज का घमंड ना हो, कोई क्रोध ना हो, कोई ऐसी भावना ना हो जो आपको नीचे की ओर धकेले, तो अध्यात्म को उच्च स्तर माना जाता है। इसीलिए उच्च स्तर, अध्यात्म का वो उच्च स्तर हमें प्राप्त हो और उच्च स्तर को हम भोग सकें, मतलब उस उच्च स्तर की स्वच्छता और उच्च स्तर की पावर्स के साथ हम खुद को कनेक्टेड रख सकें एक वेवलेंथ में, जो कि आपको गहरे ध्यान के साथ कनेक्ट कर सकती है। उसके लिए ये शंख को सर्वोच्च का स्थान दिया गया, चाहे साइज बहुत छोटा है और वजन बहुत होता है। और हिंदू धर्म में भी दो प्रकार के शंख होते हैं जिसको बोला जाता है, एक नभ शंख और एक बोला जाता है गणेश शंख, राइट। नभ शंख और गणेश शंख जो है, क्योंकि उसकी आकृति गणेश जी जैसी है इसीलिए उसे गणेश शंख कहा जाता है, शक्ल को मिला के, राइट। परंतु जो गणेश जी का फेवरेट शंख है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग वो नभ शंख ही है, क्योंकि गणेश जी का जो वाहन है वो चूहा है, और गणेश जी के साइज को देख के और चूहे के साइज को देख के इसी बात का मैसेज दिया जाता है कि वो अध्यात्म के, मतलब वो उस उच्च स्तर में है कि इतने भारी दिखने के बावजूद भी उनमें इतना वजन भी नहीं है कि एक चूहा मतलब उनके वजन से दब जाए। मतलब वो इतने हल्के हैं और दिखने में वो बिल्कुल अलग हैं। तो मैसेज बिल्कुल सेम है। क्या नाम है, अगर आप बात करें बुद्धिस्ट लैंग्वेज से और आप बात करें सनातनी लैंग्वेज से, तो मैसेज बिल्कुल सेम है। तो जब आप इस शंख की बात करते हैं तो मैंने आपको कहा शंखों के बीच में पैटर्न बने होते हैं फिंगर्स के। इस शंख के अंदर आपको ऐसा कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, मतलब नो पैटर्न्स, इसके अंदर सिर्फ वेव्स हैं, ठीक है जी। और वो वेव्स भीतर 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 मतलब ऐसे 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 आपको कनेक्ट करती जाएंगी। अब वेव्स काम करती हैं क्या, ठीक है जी, कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही चेक करो, अपनी एक फिंगर को अपने माथे के सामने लाओ, आंख बंद करो, जैसे ही आप आमने सामने अपने फिंगर को ऐसे लेके आओगे थर्ड आई के सामने, आंख बंद करो, आपको खिंचाव होना महसूस हो जाएगा। वेव्स हैं, इतनी सूक्ष्म है हमें दिखाई नहीं देती परंतु काम पूरा करेंगी। और जब पुराना हिप्नोटिज्म सिखाते थे लोग, अभी तो बहुत एडवांस हो गया हिप्नोटिज्म, तो हम कैसे सिखाते थे कि हाथ को ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, यहाँ पे लगाओ और गिरा दो बस आदमी इतनी देर के अंदर जमीन के ऊपर। तो वेव्स हैं और वेव्स काम करती है, और इसके तो पैटर्न बहुत पावरफुल माने जाते हैं। तो हिप्नोथेरेपी में शंख का बहुत जबरदस्त यूज है। और जब मैं इस शंख के द्वारा अपनी अनिद्रा की प्रॉब्लम को खत्म कर सकता हूँ, तो मैं गहरी निद्रा में अपने आप को किसी भी रूप के अंदर कन्वर्ट भी कर सकता हूँ, किसी बीमारी को ठीक कर सकता हूँ, किसी चीज को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, या किसी भी पुरानी सी पुरानी ऐसी चीज जिसको अभी तक मैं डिकोड नहीं कर पाया उसको मैं डिकोड कर सकता हूँ। लाइक सबको पास्ट लाइफ में जाने का शौक है, पिछले जन्म, है ना।
ऐसा ही होता है ना, नवदीप सिंह जी ऐसा ही होता है ना, पूजा मैडम जी ऐसा ही होता है ना। पास्ट लाइफ में जाने का हम सबको शौक होता है। अब वो शौक क्या करेगा? वाई ऑल दिस हैपन विद मी। ये इवेंट, जिस भी बात का आपको जवाब चाहिए, आंखें बंद करो, सोचो उस चीज को, मेरे साथ ये घटना क्यों घटी, और इसको कान पे लगा लीजिए और सो जाइए। स्वप्न के रूप में, मूवी के रूप में, इंट्यूशन के रूप में आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। वैसे जिन लोगों के पास हमने शून्य के टूर्नामेंट लिए, समझ रहे हैं, शून्य के टूर्नामेंट मैंडेटरी है आपको क्षमता यूज करने के लिए अकॉर्डिंग टू तिब्बतियन मेथड। ये शून्य के टूर्नामेंट अगर आपके पास है तो आप इस क्षम का यूज कीजिए। शून्य के टूर्नामेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। ठीक है जी। हमने तो सबने लिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मेरे साथ ये घटना क्यों घटी, ये पूछ के आप कान पे किसी भी स्वप्न को डिकोड कर सकते हैं। अब आ गया आप सबका फेवरेट, आजकल एक पूरा कल्चर ही चला हुआ है। रोटी कितनी खाई थी 4 दिन पहले, किसी को याद नहीं है, लेकिन 333 दिखाई दे रहा है, 222 दिखाई दे रहा है, 111 दिखाई दे रहा है, 1111 दिखाई दे रहा है। ये मतलब एक कल्चर हो गया है, हर किसी को नंबर दिखाई देते हैं। आपके लिए उस नंबर का मीनिंग अलग है, डिकोड करने का मेथड आपको ये शंख दे सकते। मुझे ये नंबर क्यों दिखाई देता है, मतलब आप किसी भी सवाल का जवाब आध्यात्मिक मार्ग से, आप चेतन मन की गहराइयों से निकाल सकते हैं इस शंख के द्वारा। ठीक है। ये शंख माना जाता है कि आपको डिटैच कर सकता है। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू तिब्बतियन मेथड ये आपको डिटैच कर सकता है अगर आपने इससे सवालों के जवाब मांगे तो। डिटैच मतलब कैसे, मान लो किसी महिला ने पूछा कि जी मेरा पति मेरे साथ नहीं रहता, क्यों? अब उसने कान पे लगा लिया, ये आपको पिक्चर दे देगा पूरी, और उस पिक्चर, पिक्चर मतलब आंसर, और आंसर मतलब काम ओवर, गेम ओवर। अब मैं उस रास्ते पे जाऊंगा ही नहीं, अब मुझे मेरा जवाब मिल गया, मैं क्लियर हो गया। यह आपके जीवन में जिस प्रकार के इवेंट्स हैं उसमें आपको क्लियर करेगा। अब देखो राजेश जैन जी ने कितना अच्छा क्वेश्चन डाला है, ये स्टॉक प्राइस बता देगा। सर जी मैंने कहा ना कि छोटी बात करना इस शंख से अलाउड नहीं है, इसके साइड से मत जाइए, ये बहुत बड़ी चीज है, मतलब आप इससे बड़ी चीज मांगिए। एक पता नहीं स्टॉक मार्केट शायद इसके लिए बहुत छोटी चीज है। मतलब मैंने कहा आध्यात्मिक स्तर पे, भौतिक स्तर की बात नहीं कर रहा मैं, आध्यात्मिक स्तर की बात कर रहा हूँ। तो आपके पास्ट लाइफ से जुड़े, आपकी क्या नाम है, करंट लाइफ से जुड़े इवेंट्स, आपकी बीमारियों के रूट कोज, आपके आध्यात्मिक यात्रा में आपकी मदद करने में शंख अकेला ही सक्षम है। मतलब ये कई चीजों को करने में सक्षम है। अब क्या होता है, ये शंख को ऊपर के लेवल पे क्यों यूज किया जाता है, नीचे के लेवल पे यूज क्यों नहीं किया जाता? मैं भी आप लोगों को यही सलाह दूंगा, रख लीजिए, यूज मत कीजिएगा। मतलब मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने क्लास में बोल दिया था कि 3 शंख की गिनो, 4 की नहीं बोली थी मैंने आप लोगों को। मैंने कहा रख लीजिए, यूज तब कीजिएगा जब इस बात का जवाब आपके पास आ जाए जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ। ऊपर के लेवल पे क्यों, नीचे के लेवल पे क्यों? क्योंकि नीचे के लेवल पे आप आध्यात्मिक यात्रा नहीं कर सकते। भौतिक में रह के आपके जो सवाल होंगे वो भौतिकता के रिलेटेड ही सवाल होंगे, सारे के सारे शरीर से रिलेटेड सवाल होंगे, आत्मा से रिलेटेड सवाल नहीं होंगे। राइट। तो कहते हैं कि ऊपर के स्तर पे इसलिए कि हम इससे छोटी चीज की बात ना करें, आध्यात्मिक लेवल में इसका लेवल बहुत ऊंचा है, हम बड़े लेवल पे बात करें। मतलब डोंट बी इमोशनल, आपको इस शंख के साथ बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है। ये शंख के अंदर वेव्स हैं, और वेव्स एनर्जी को पकड़ती हैं। कैसे पकड़ती हैं मैं बताता हूँ। रिमोट व्यूइंग आप लोगों ने सुना होगा, एक कॉन्सेप्ट होता है रिमोट व्यूइंग। मतलब आंख बंद करके बैठ जाइए, मान लो मैंने ध्यान कर लिया, क्या नाम है, सतीश जी का, सतीश देसाई जी का ध्यान कर लिया, आज सो नहीं रहे हैं वो इसलिए मैंने इनका ध्यान कर लिया। तो मैंने आंख बंद करके इनका ध्यान करके इनके चेहरे को अपनी आंखों के सामने में लेके आया, और अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि सतीश जी इस टाइम पे अपने घर पे क्या कर रहे हैं। संजय वाला तीसरी आंख महाभारत में जो संजय के पास थी कि कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है।
अब कहने को ये बहुत बड़ी बात है कि मैं कैसे पता करूंगा कि सतीश जी क्या कर रहे हैं, इसके अलावा कि वो सो नहीं रहे हैं। ठीक है, हर आदमी पता कर सकता है, ये शक्ति हमारे भीतर है। ठीक है, बस थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। थोड़ा सा काम मतलब थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन करना है। आप अपने फैमिली मेंबर, दोस्त, फ्रेंड्स, किसी को भी पता कर सकते हैं वो आदमी इस टाइम पे क्या कर रहा है। मुझे छोड़ के सबका पता कर सकते हैं आप कि वो आदमी इस टाइम पे क्या कर रहा है। ठीक है जी, एक्सेप्शनल केस आर देयर। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि जैसे ये शक्ति है कि मैं पता कर सकता हूं, ऐसे ही ये शंख आपके सभी ट्रॉमास को जिंदा करने की पावर रखता है, जो भी ट्रॉमास आपके ब्रेन के अंदर है। इसीलिए कहा जाता है इसकी शक्ति कुछ ऐसी है कि एनर्जीज को पकड़ता है। ठीक है, अब मान लो कोई व्यक्ति जो इस दुनिया में नहीं, ठीक है, ये आपके उस विचार को पकड़ लेगा तुरंत। मान लो किसी एक हीलर ने दूसरे हीलर को नीचा दिखाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की फोटो डाल दी जो इस दुनिया में नहीं है, या फिर कोई व्यक्ति आईसीयू में वेंटिलेटर पे है, ठीक है जी, या किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है बहुत ज्यादा और वो बेड पे है, उसकी फोटो हमारे पास आ गई, तो हीलर को ये पता होना चाहिए कि भैया ये व्यक्ति जीवित है या नहीं है, पता होना चाहिए आप सबको भी। ठीक है जी, तो ये उसके जीवित होने की एनर्जी को पकड़ सकता है और ये पलट जाएगा। ये शंख ऐसे है ना, तो ये ऐसे हो मतलब अपने आप पलट जाएगा, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा। अब क्या हुआ, पिछले साल की बात है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ एक घटना घटी कि मैं हीलिंग करता हूँ। अब मैं कहता जी मैं चेक करके बताता हूँ ग्रिड मूव हो रही है कि नहीं हो रही है। और लोगों के दिमाग में आता है ग्रिड कैसे मूव होएगी। लोगों के दिमाग में क्रिस्टल की ग्रिड थी, क्रिस्टल की ग्रिड से हीलिंग कर रहा हूँ या वेंट से हीलिंग कर रहा हूँ, वो तो बहुत भारी होगी, पिरामिड इतना बड़ा होगा, क्रिस्टल होंगे, वो मूव कैसे होंगे। और मैंने दो लोगों को बताया कि जी ये व्यक्ति तो इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने सुबह पता किया, कह रहे हाँ जी उनकी तो रात को डेथ हो गई। ग्रिड मूव हो जाती है, मतलब आपका ये जो शंख है जिस भी पोजीशन पे आपने रखा होगा ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ग्रिड ऑटोमेटिक मतलब मूव हो जाएगी। मान लो आपकी ग्रिड में इसका ये स्थान है ऐसे फोटो के ऊपर, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है जी, टेढ़ा, ये ऐसे भी हो जाएगा, ये अपने स्थान से कैसे भी मूव कर जाएगा शंख। आप उस वक्त जागृत अवस्था में नहीं हो सकते और आपके पास चाहे कितने कैमरे लगे हो, कितनी टेक्नोलॉजी हो, आपको ये मूवमेंट नहीं निकाल सकते कि कब ये मूव हुआ। ठीक है जी, और ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम के मतलब अगर ये मूव हो गया तो मतलब उस व्यक्ति की ऊर्जा वेव्स में नहीं है। ठीक है, मतलब वेव्स में नहीं है, मतलब वो आदमी अब जिंदा नहीं है। आदमी जी आदमी ये जीव जंतु की ऊर्जा को भी बता देगा। ठीक है जी, 5 चक्र वाले प्राणी बहुत सारे होते हैं, ये उनकी ऊर्जा को भी पकड़ के बता देगा कि वो जिंदा है या नहीं। अब किसी डेड व्यक्ति की फोटो आप इसको डाल रहे हो और छेड़खानी कर रहे हो किसी हीलर के साथ, जानबूझ के कर रहे हो, तो ये आपके उस थॉट को भी पकड़ लेगा, या आपके उस विचार को भी पकड़ लेगा, इस आदमी ने ये फोटो जानबूझ के ऐसे डाली है। ठीक है जी, और इसका रिएक्शन 0 हो जाएगा, 0। शंखों में इसको बहुत पावरफुल शंख माना जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रुद्राक्ष में 7 मुखी रुद्राक्ष और न्यूमरोलॉजी में नंबर 8 इस शंख को दिया जाता है। ठीक है जी, मतलब जो पावर 7 मुखी रुद्राक्ष की है, जो पावर नंबर 8 की है न्यूमरोलॉजी के अंदर, वही पावर इस शंख की मानी जाती है। अब उच्च स्तर पे यूज करने का एक महत्वपूर्ण मामला आप समझिएगा, तब उसके बाद आपको शायद इससे थोड़ा डर भी लगे, परंतु समझना जरूरी है, फायदा भी और नुकसान भी है। कोई भी ट्रॉमा अगर आपके ब्रेन में है तो यह ट्रॉमा की फाइल को जिंदा कर सकता है यह शब्द। और इसका ये इसीलिए कहा जाता है कि उच्च स्तर पे, और वो ट्रॉमा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, बिल्कुल ऐसे डिस्टर्ब कर देगा कि आप उस चीज को याद नहीं करना चाहते थे, उस चीज के बारे में सोचना नहीं चाहते थे, परंतु ये आपको उस इवेंट पे खड़ा कर देगा। ठीक है जी, ये आपकी फ्लैश मेमोरी, डिलीट मेमोरी के ऊपर भी काम करता है। ठीक है जी, तो मतलब कहीं ना कहीं
आध्यात्मिक रूप से इसका संबंध आपके डीएनए के साथ कहीं ना कहीं बनता है, अगर ये फ्लैश मेमोरी पे काम करता है तो। अकॉर्डिंग टू साइंस फ्लैश मेमोरी पे शंख कैसे काम करता है? किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ एंड वो बेहोश हो गया, थोड़ी देर में उठा, उसको पूरी घटना कभी याद नहीं रहेगी। ये हमारे दिमाग का एक बहुत सुंदर फीचर है कि ब्रेन उस घटना को आपको याद नहीं करवाएगा जिसकी वजह से आप बेहोश हो गए थे, राइट। वो आपको उस ट्रॉमा में नहीं लेके जाएगा। इसीलिए जब किसी का एक्सीडेंट होता है ना, तो उसको क्लियर पिक्चर आने में 4 से 5 दिन का समय लग जाता है। हम सब आदरणीय सदस्य मैच्योर हैं, हमें पता होगा कहीं ना कहीं लाइफ में टकरें मारी होंगी हम लोगों ने, और ऐसी घटना हम लोगों के साथ घटी होगी। तो 3-4-5 दिन में ही पूरा एक्सीडेंट याद आता है। इमीडिएट हमें पूरा एक्सीडेंट याद नहीं आता कि क्या हुआ था हमारे साथ एग्जैक्ट उस टाइम पे। तो क्योंकि ये ट्रॉमा को जिंदा कर सकता है, किसी भी ट्रॉमा को जिंदा कर सकता है, तो ये क्या करता है, किसके लिए जरूरी है कि इवेंट रिकॉल हो जाए? जो कोमा में पड़ा है उसको वापस लाना है, और वापस आएगा तो रास्ते में वो इवेंट आएगा ही आएगा। और जैसे ही वो इवेंट आएगा, उसके जीवन में जिसकी वजह से वो कोमा में गया वो एकदम से उठ के बैठ जाएगा, क्योंकि ही इज अलाइव नॉट डेड। पिछली बार बेहोश हुआ था, इस बार उठ के बैठ जाएगा। पिछली बार पीछे गया था, इस बार उठ के बैठ जाएगा। तो बॉम्बे में और चेन्नई में 2 जगह पे इस शंख का कोमा पेशेंट्स के ऊपर यूज हुआ, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि बंदे उठ के बैठ गए। टाइम लगा, किसी में 4 महीने, किसी में 1.5 महीना, उठ के बैठ गए। और संपूर्ण इवेंट उनको याद है कि मैं गया कैसे। और ये जरूरी भी है कि किसी को वापस लेके आना है तो उसी रास्ते से लेके आओगे आप, कोई शॉर्टकट तो होगा नहीं ब्रेन के अंदर, तो आप उसी रास्ते से लेके आओगे। और ये शंख ये पावर रखता है कि किसी भी पास्ट ट्रॉमा या पास्ट मेमोरी को जिंदा कर सकता है हमारे दिमाग के अंदर। और इसका ये पॉजिटिव यूज है कि कोमा पेशेंट के ऊपर ये बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है, बेहोशी के ऊपर ये बहुत जबरदस्त काम करता है। और यही मैंने आपको बताया था कि मास्टर ऑफ मास्टर कहीं से भी खींच के लाएंगे, सिस्टम बना देंगे, और ये वैसा सिस्टम बनाने में परफेक्ट है जी। ठीक है जी। अब समझते हैं एक फीचर और इसका। ठीक है जी। तंत्र के हिसाब से, तंत्र के हिसाब से इस शंख का ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इनके ऊपर छोटे 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 छोटे, मतलब आप देखोगे तो स्थान बने हुए हैं, डॉट 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 बने हुए हैं इसके ऊपर। और इन डॉट्स की संख्या जो है वो 64 है सभी शंखों के। और साधना के लिए आपको इतनी ही चाहिए, कोई भी साधना करने के लिए आपको इतने ही चाहिए। और हिंदुइज्म में स्तंभ में जो डॉट बनाए जाते हैं वो भी 64 बनाए जाते हैं, एक एनर्जी के वाइब्रेशन को फ्लो में रखने के लिए, जहाँ पे ये है वहां पे पीस ऑफ माइंड प्रॉपर तरीके से बना रहे। तो अब समझते हैं हायर लेवल पे इसको यूज कैसे किया जाए। अब मान लो मैंने आपको बताया ट्रॉमा को जिंदा कर सकता है शंख, तो इसमें इतना घबराने की बात, ठीक है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। आपको इसके साथ अपने लिमिटेड यूज को रखना है। लिमिटेड यूज मतलब माइनर यूज को रखना है, माइनर, जहां जरूरत वहां यूज करना है। उसके अलावा आपको इस शंख को कहीं यूज नहीं करना। डॉक्टर के पास सबसे सस्ती दवाई वही होती है जो हार्ट अटैक में लास्ट में दी जाती है। और हार्ट अटैक के मरीज को जब जमा कराया जाता है हॉस्पिटल के अंदर, तो बिल कितने का बन के बाहर आएगा ये किसी को नहीं पता होगा। ठीक है जी। लेकिन लास्ट दवाई सबसे सस्ती होती है, ये तो पता होगा आप सबको। ठीक है, तो ये लास्ट है, इसको आपको सिर्फ इमरजेंसी केसेस के अंदर यूज करना है, अदरवाइज आपको इसको यूज नहीं करना। परंतु ये एनर्जीज के साथ बहुत बढ़िया काम करता है। आप इसको नहीं पूछ रहे पास्ट के बारे में कुछ, तो ये नहीं बता रहा। अब आप इसके साथ बात करोगे तो ये आपको स्वप्न भी दिखाएगा, ये आपको क्या नाम है उस इवेंट में भी ले जाएगा, ये आपको उस इवेंट के साथ जोड़ के भी दिखाएगा, और आपके इवेंट को कंप्लीट भी करेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, इमरजेंसी का मतलब होता है कि भाई अब मेरे बस का नहीं है इस केस को हैंडल करना। और मैंने ये बात इमोशनली नहीं, प्रोफेशनली सीखी। और मैंने अपना जो काम है वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया,
तब मैंने इस शंख को यूज किया। अब ये क्या है, इस शंख के साथ जो डिसएडवांटेज हुए पास्ट के अंदर क्या हुआ। पहला तो तंत्र विद्या में बहुत ज्यादा यूज हुआ शंख, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तांत्रिकों की अपनी जिंदगी है जी, वो कुछ भी करें, उनकी अपनी लाइफ है, ठीक है। सेकंड, जब लामाज ने इसका यूज किया तो लामाज को क्या होता था कि लड़कों को मिलती थी सिर्फ वो दीक्षा, लेडीज को नहीं मिलती थी। अब उसमें भी ये नियम नहीं था कि जो लड़का है वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, ठीक है जी। अगर वो चाहता है तो वो दीक्षा ले सकता है, और चाहता है तो, और चाहे तो ना भी ले। तो अब इस बात के ऊपर भगवान बुद्ध का बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ था, और ये बात विरोध करने लायक भी थी कि आप परिवार के एक सदस्य को लेके जा रहे हो, उसके बाकी परिवार के बारे में नहीं सोच रहे। बेशक ही आप उसको अध्यात्म में लेके जा रहे हो, बट ही इज ए मैरिड ऑल्सो, और उसके बच्चे भी हो सकते हैं, वो शादीशुदा भी है। आप अपनी लाइफ पे डिसीजन ले सकते हो, किसी दूसरे की लाइफ पे डिसीजन नहीं ले सकते। तो उस केस में क्या हुआ था कि जो यंग लामास थे, जो यंग लोग थे, बुद्ध और ओशो से एक सेम मिस्टेक हुई थी, मतलब दोनों ने एक सेम गलती करी थी। जो यंग थे ना, उन्होंने अपने इमोशन को नहीं छोड़ पाए, और उन्होंने इस शंख का प्रयोग करा ग्रिड के अंदर अपने जवाब ढूंढने के लिए कि मेरा परिवार कैसा है, मेरे परिवार में क्या चल रहा है। एंड उनके दिमाग, उनका इमोशन लेवल जो है वो बहुत हाई हो गया। एक तो आप मेडिटेट करते हो, ऊपर से आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हो जो अलाइटमेंट को प्राप्त है। तीसरा, आपके जीवन में मेडिटेशन के अभ्यास के अलावा कुछ है ही नहीं है, तो रिमोट व्यूइंग जैसी पावर या घटनाओं को देखने वाली पावर तो आप चुटकियों में हासिल कर सकते हो। तो जब उन्होंने ट्रॉमास देखा तो बहुत सारे लोग वापस भाग लिए, संन्यास छोड़ के भौतिक वर्ल्ड में यू टर्न कर गए। तो इसी वजह से इसको हायर लेवल पे कर दिया गया। हायर लेवल का मतलब है कि ये आपको भौतिकता से जोड़े रखेगा। ये आपको, अगर आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं और आप संपूर्ण फोकस अध्यात्म पे चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लैग कर जाओगे अपने इमोशन के चक्कर के अंदर, क्योंकि इसका बहुत हाई वाइब्रेशन है, मतलब यू कैन नॉट कंट्रोल। और धनराज जी कह रहे हैं जी इतना अच्छा बता के यूज नहीं करना बोल रहे हो। देखो जी, ऐसे ही होता है, खूबसूरत चीज जो होती है ना वो दुर्लभ ही होती है। तो ये खूबसूरत चीज है और इसके जो उपयोग हैं वो दुर्लभ ही है। तो यही विधि का विधान है, ठीक है जी। तो इस शंख का जो बेहतरीन प्रयोग है वो आप किस प्रकार से करें अपने जीवन के अंदर, कि जब आपको लगे अपने जीवन के अंदर कि ये पहलू जीवन का इंपॉर्टेंट है। मैंने नहीं कहा आप अपने सवाल के जवाब नहीं दे सकते, ठीक है, आप इससे पूछ सकते हो कि मुझे 1111 क्यों दिखाई दे रहा है। मान लो आपको कोई नंबर दिखाई दे रहा है, इसमें कोई ट्रॉमा थोड़ी है। ट्रॉमा का मतलब है व्हाई ऑल दिस हैपन विद मी, मतलब कोई चाइल्ड अब्यूज हो गया, किसी ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया, और कुछ ऐसी घटनाएं जिनको हमें याद नहीं करना चाहिए, एक्सीडेंटल घटनाएं, वो घटनाएं आप इससे मत पूछो, नॉर्मल पूछो। आप किसी को कैंसर हो गया और वो पूछ ले व्हाई ऑल दिस हैपन विद मी, इसमें क्या गलत है, ये आपको बताएगा, ये आपकी मदद कर रहा है पूरे तरीके से कि कैंसर किस विचार के कारण हुआ, कैंसर किस मोमेंट में, वो आपको सपना ही दिखा देगा शुरुआत कहाँ से हुई, पहली बार आपने क्या बोला। मतलब मेरे जीवन में 2-4 लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव ही बोलते हैं, ठीक है जी, और मैं उनको यही बोलता हूँ कि भैया पॉजिटिव बोल लिया करो, भैया पॉजिटिव बोल लिया करो, ठीक है जी। अब वो मानते नहीं, 1.5 साल बाद वो लक्षण उनकी बॉडी में दिखाई देने लगते हैं, 1.5 साल बाद। और मैं उनको क्लियर बोलता हूँ कि ये लक्षण जो है ना, ये 1.5 साल पहले मैंने आपको बोला था कि ऐसा मत बोलो, उसकी वजह से है, राइट, ये उसकी वजह से है, आप जो बोलते थे उसकी वजह से आप आज आपके साथ ये घट रहा है। तो ये शंख का क्या काम है, ये आपको पूरा इवेंट ही दे देगा। मान लो किसी के परिवार में झगड़ा हुआ और वो मरने मराने की बातें कर रहे हैं, अब आपने पूछा व्हाई ऑल दिस हैपन विद मी, ठीक है जी, ये आपको वो पूरे झगड़े की स्टोरी दिखा रहा है। आप कहोगे इसका क्या संबंध है, ये आपको रूट पे लेके जा रहा है ना, थीटा है ना, इसने तो वो फाइल निकाल के दी है
जो आपके अवचेतन की गहराइयों में दबी हुई है। तो ये पूरा का पूरा आपके साथ क्या काम कर रहा है, हिप्नोटिक वेव्स के ऊपर काम कर रहा है और थीटा के साथ काम कर रहा है। और यहीं जाके आप मैनिफेस्टाइजेशन कर दो आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपनी, कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति, मैं निर्विचार हूँ, मैं निर्भय हूँ और मैं अध्यात्म के मार्ग पे प्रकृति के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ, प्रकृति मेरी गुरु है। तो ये आपको उस लेवल पे भी आगे लेके जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसको यूज करने के लिए समझदारी की बहुत जरूरत है। जब तक मैं क्लियर नहीं हूं ना किसी चीज को लेके, तब तक मैं इसको यूज नहीं करूंगा। ये एक शंख मेरी पर्सनल ग्रिड के अंदर अभी तक 10 से 12 बार यूज हुआ है इसको। ठीक है जी, 10 से 12 बार, इतना इसका यूज होता ही नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा यूज आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब ये क्या है, अपने आप में एक पावर है। सबसे पावरफुल टेक्निक क्या है, अगर आप माइंड पावर की बात करते हो, आप लोग सभी हीलर्स हैं तो आप लोगों ने माइंड पावर की बहुत सारी चीजें पढ़ी और सुनी होंगी। तो सबसे पावरफुल तो सिल्वा माइंड है। तो हम मानते होंगे कि सिल्वा माइंड को हम सबसे पावरफुल नाम देते हैं माइंड पावर के अंदर। ठीक है जी। अब जो सिल्वा माइंड है ये क्या है, ये भी तो सिल्वा माइंड ही है, जो आपके अवचेतन की गहराइयों में जाके आपके साथ वो कर दे जो जिसको आप चमत्कार ही कहें, जो मिनटों में बदलाव कर दे। आपको पता है लेविटेशन मेडिटेशन के अंदर इस शंख का बहुत यूज किया गया है। लेविटेशन के विचार ही इस शंख के द्वारा आए थे। ये लेविटेशन मेडिटेशन के अंदर बहुत बेहतरीन यूज करता है। अब सिल्वा माइंड जहाँ पे शब्द आ गया, तो वहां पे आप ये भी समझ सकते हैं कि अध्यात्म के अंदर सिल्वा माइंड को कंट्रोल कर लेना इज अलाइटमेंट। ठीक है जी। और भौतिक वर्ल्ड के अंदर, साइंस के अंदर चमत्कार, मतलब एक ऐसी चीज जहाँ पे आप कुछ बहुत ज्यादा बड़ा कर सकते हो। निकोला टेस्ला ने जब सिल्वा माइंड एक्टिविटी की थी, ठीक है जी, तो उस व्यक्ति ने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सारे नोट्स बना दिए थे। आज हम वो दिन देख रहे हैं कि वायरलेस चीजें हैं। जितने बिजली के खंभे आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, कुछ ही महीनों के मेहमान हैं। हम सबके पास वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी होगी। ठीक है, लेकिन वो मेथड, वो नोट्स कब बन चुके थे, और उस व्यक्ति ने बहुत पहले इस चीज को मैनिफेस्ट कर दिया था कि ऐसा है, ऐसा होगा। तो सिल्वर माइंड का मतलब होता है भविष्य के में होने वाली घटनाओं में निर्माण की भूमिका निभाना। तो इस शंख का मतलब है, अगर इस शंख को लेकर आप आध्यात्मिक वर्ल्ड के अंदर एंट्री करते हैं एक हीलर के रूप में, तो भविष्य में होने वाली घटनाओं के निर्माण में आप कारीगर की भूमिका निभा रहे हैं। यू कैन नॉट से कि आप मुक्त हो रहे हैं, बल्कि आप अपनी जिम्मेदारी को बढ़ा रहे हैं, आगे जाएंगे। एक हीलर की जेब में पेपर पेन हमेशा होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। कोई भी स्वप्न, कोई भी इंट्यूशन, कोई भी ऐसी चीज अगर आपके जीवन के अंदर आती है ना, उसको लिखिए जरूर, लिखिए जरूर। डेली बेसिस पे आदत डालिए। आपके बिस्तर में, बेड के नीचे, ओ सॉरी, तकिए के नीचे किताबें होनी चाहिए। एक किताब, दो किताब, तीन किताब आप अपने बेड पे रख के सोया कीजिए। आपके आसपास एक दो किताब होनी चाहिए। डोंट थिंक कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सो रहा है, वो जाग रहा होता है पूरी रात, और उसके पास कुछ ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि वो उस कंटेंट को क्वांटम फिजिक्स मेथड से अपने ब्रेन में ले ले। साइकोलॉजी ऑफ मनी की क्लास में भी मैं ये बात बोलता था कि अपने बिस्तर पे किताबें रख के सो, और खासकर सर के नीचे आपके एक दो किताबें होनी चाहिए, तकिए के नीचे। और ये शंख क्या कहता है, सेम चीज, डिकोड भविष्य में होने वाली घटनाओं के बीच में, ठीक है जी, आपका रोल हो जाना। अब भविष्य में लोग उसको साइंस समझे या समझे स्पिरिचुअलिटी, दैट इज नॉट योर जॉब। आपकी जॉब है कि समय में घटने वाली घटनाओं में आपका समय से पहले पहुंच जाना, समय से आगे, समय के पीछे और समय के साथ आपका कंट्रोल बन जाना। और यही मास्टर ऑफ मास्टर की पावर होती है, और इसी को आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी माना जाता है। देखिए, ताकत वाकत कुछ नहीं होती अध्यात्म में। जैसे हम पैसे देके खाना खाते हैं और मोटे हो जाते हैं, फिर हम बनते हैं मॉडर्न मजदूर। ठीक है, जिम में पैसे देते हैं और लोहा उठा के, सामान उठा के पतले होते हैं। फिर उसके बाद
हम वापस अपनी दूसरी भूमिका में आते हैं। ऐसे ही अध्यात्म के अंदर हम जिम्मेदारी को उठाते हैं और फिर हमें उस जिम्मेदारी का पे बैक करना ही पड़ता है प्रकृति और यूनिवर्स को। तो जिसको हम कहते हैं कि अध्यात्म में मुझे कोई ताकत प्राप्त होगी या अध्यात्म में मुझे कोई बड़ी चीज हासिल होगी, जिम्मेदारी के अलावा कुछ नहीं मिलता। ज्यादा से ज्यादा आपको जिम्मेदारी मिलती है और जिम्मेदारी आपको उठानी ही पड़ती है। और अगर आपने एक बार किसी शक्ति को, किसी पावर को ग्रहण कर भी लिया और समझ भी लिया और आपको लगता हो कि आपका पीछे आप छूट जाएगा ना। एक औरत जब एक बच्चे को जन्म दे देती है ना तो पीछा नहीं छूटता। वो माँ बन गई, अब उसको उस बच्चे को संभालना ही है पूरी जिंदगी, चाहे बच्चा 50 साल हो। ऐसे ही जब हम किसी शक्ति को ग्रहण कर लेते हैं तो इस जन्म में या अगले जन्म में, उसके आगे के जन्म में हमारा उस शक्ति से पीछा नहीं छूटता। तो इसका मतलब क्या है, ये शंख जो है ये आपको निर्माण करता, जो एक आध्यात्मिक हीलर, जो एक मास्टर होना चाहिए, रेखी का क्लियर मास्टर, उसकी जिम्मेवारी है उस भूमिका के अंदर लेके जाता है, उस भूमिका के साथ आपको ड्राइव करता है। समय की कमी है परंतु मैं आपको ये बात बता देता हूँ, इस शंख के अनंत बेनिफिट है। अनंत मतलब अनंत। जो लोग 10 महाविद्या, गुप्त नवरात्रि साधना, काल भैरव साधना और क्या नाम है हनुमान साधना, ये सब साधनाएं करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, उनके पास ये शंख होना चाहिए। ठीक है जी। सभी गूढ़ रहस्य है। अगर आपके पिछले जन्मों का तंत्र से कोई संबंध है, अध्यात्म से कोई संबंध है या इन सब शक्तियों से कोई संबंध है तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करने देगा ये आपको। ये आपकी उन सुप्त चेतनाओं को जागृत करने में ही आपकी मदद करेगा। परंतु शून्य के अटूनमेंट एंड चौकोरे सिंबल की संपूर्ण जानकारी अपने पास रखिएगा। बिना चौकोरे सिंबल की जानकारी के सुप्त चेतनाओं से छेड़छाड़ नहीं करनी और बिना शून्य के अटूनमेंट के आपको इस शंख को कान पे नहीं लगा। इस चीज का आपको विचार अपने दिमाग में रखना। नुकसान कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन हम अपनी गाड़ी की गारंटी ले सकते हैं, सामने वाले की नहीं कि वो कैसे चलाएगा। ठीक है, मतलब मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ कि मैं बढ़िया चलाऊंगा, सामने वाला कहाँ से निकल के आएगा उसकी गारंटी नहीं है। तो सावधान रहने में ही सुरक्षा है। तो मेरा मानना है कि जब तक आपको नहीं पता इस शंख का कोई भी फायदा, तब तक तो आप कैसे भी खेलो, लेकिन अब पता लग गया तो आपको बहुत संभल के इस शंख को यूज करें। तो क्लास में काफी सारे सदस्य हैं मेरे ख्याल से जिन्होंने शंख मंगवाए हैं 4, राइट। तो अपने चौथे शंख को बड़ा संभाल के रखिएगा, ये आपकी पूंजी है। ठीक है, और मैं आपको एक बहुत बड़ी आइडिया बताता हूँ। संपूर्ण हीलर बनने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन आइडिया से अवगत करवाता हूँ। मेरे पास ये शंख कैसे है, ठीक है। इस शंख को यहाँ से और यहाँ से चांदी की कवरिंग करवा के और गले में धारण कर लो। ठीक है जी, आप इस शंख को गले में धारण कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको ये लगता है अपने इनर से कि मैं उस उच्च स्तर को मेंटेन कर सकता हूँ, मुझे कोई चीज डिस्टर्ब नहीं करेगी, मैं उस उच्च स्तर को सोच सकता हूँ। पद्मा आंटी सोना नहीं है, 5,000 का फाइन है आपके ऊपर, बाकी सब पे 500 का है। ठीक है जी, आपके तो बड़े काम की चीज है ये। गहरे ध्यान में अभी नहीं जाना, पहले शंख ले लो, आपको पहुंचा देंगे, उसके बाद कान पे लगा के फिर जाना गहरे ध्यान में। क्लास में जिन भी व्यक्तियों को सोने का मन करता है शंख कान पे लगा के जाइएगा, पहले मत जाइएगा। ठीक है जी। तो उस स्तर को महसूस अगर आप कर सकते हैं तो इसको आप गले में धारण कर सकते हैं। ठीक है जी। और भूल के भी अपने हाथ से किसी व्यक्ति को अट्यूनमेंट करते हुए आप ये शंख मत देना। मतलब ग्रिड अगर आप फ्यूचर में सेल भी करते हैं अपनी बना के, अपना कोई सिस्टम आप लोग बनाते हैं, सिखाते हैं, अपने हाथ से मत देना। सिर्फ इसके बारे में बताना कि ये चीज ऐसे है और इसका ये यूज है। ठीक है जी। उठाने देना उस व्यक्ति को, अगर वो उठाना चाहे आपसे ये चीज, मांगने देना उस व्यक्ति को, आप बीच में मत पड़ना, राइट। आपको नहीं कहना कि ये ले लो, हर किसी के पास नहीं जाएगा, आप नोटिस कर लीजिएगा। हर किसी तक ये शंख पहुंचेगा ही नहीं, आप इस चीज को नोटिस कर लीजिएगा। और जो उच्च स्तर का मतलब होता है कि जहां पे मुझे भौतिक वर्ल्ड की चीजों से या
मेरे सराउंडिंग की चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा, और मेरे पास अगर बहुत पावर है तो मुझे उस पावर से भी फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ स्तर का मतलब ये होता है। ऐसा लग रहा है पिछले कई दिनों से मेरी एक कंप्लेंट आ रही है कि मैं ज्यादा शुद्ध हिंदी बोलने लग गया हूँ। ऐसा होने लगा है। चलो मैं कोशिश करता हूँ चेंज करने के लिए अ, इस चीज को। थोड़ा सा हम अब, प्रॉब्लम क्या है कि ये सारा तिब्बतियन टॉपिक है और बहुत पुरानी लैंग्वेज है, देवलिपि लैंग्वेज है। ठीक है जी। तो उस चक्कर में इसके शब्दों का उच्चारण ही कुछ ऐसा है कि टोन में वही चीज आ जाती है। ओके, तो इस चंक को अगर आप गले में धारण करते हैं तो अपने बच्चे, पति, माता पिता, कोई भी आपका कितना भी नियरेस्ट डियरेस्ट हो, आप उसको ये शंख कभी उसके गले, किसी दूसरे के गले में नहीं डालेंगे। ये आपका है तो आपका है बस। जब तक ये आपका है तब तक ये आपका है। ये आप किसी को भी कभी नहीं देंगे। एक अच्छा सा लकड़ी का बॉक्स लीजिएगा अगर आपका मन है तो, नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हो। थोड़ा सा चांदी का कवर यहाँ, थोड़ा सा चांदी का कवर नीचे, और आप इसे गले में लटका सकते हैं। अब एक वहम वाली बात कि अगर हमारा ये शंख ब्रेक हो जाए तो, किसी रीजन से ब्रेक हो भी सकता है। ठीक है जी। पहली बात होगा नहीं। दूसरी बात, हो भी जाए तो शंख का, किसी भी शंख का कोई ऐसा मतलब नहीं है कि डिम्पल मैडम के हाथ में है तो डिम्पल मैडम का है। जैसे ही केसी शर्मा जी के पास गए, केसी शर्मा जी का होता है। ये एनर्जी है, जिसके साथ भी जुड़ेगी उसके साथ जुड़ जाएगी। परंतु एनर्जी के दो नियम हैं सिर्फ इस शंख के लिए, कि ये मास्टर ऑफ मास्टर्स और तंत्र विद्या से जुड़ा हुआ है, इसलिए जीरो के अटूनमेंट और चोकोरे का संपूर्ण ज्ञान इस शंख के साथ अपने पास रखो। बाकी आपको डैमेज हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एंड सभी शंखों के बारे में एक बार फिर रिपीट करूंगा, साइज की बात पर बिल्कुल मत जाइएगा। जितना छोटा होगा उतना कैरी करना आसान होगा, इस बात को समझिएगा। इस शंख के बड़े स्वरूप को देखोगे तो इतना बड़ा है, मतलब दोनों हाथ ऐसे कर लो, परंतु आप कैरी भी नहीं कर पाएंगे उसको। वो मजा भी नहीं ले पाएंगे जो इस शंख के साथ आपको वैसे नॉर्मल लाइफ के अंदर आने। तो ग्रिड के टॉपिक में हमारे ये 4 शंख, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चारों के चारों शंखों की महिमा बहुत पसंद आई होगी। मतलब आपको लगा होगा कि समथिंग इज डिफरेंट और न्यू, जो कि इस दुनिया में ही है और जिससे हम अभी तक अवगत नहीं है। मतलब हमें पता नहीं है कि अब तक ऐसी चीजें भी हैं। परंतु मैं बता देता हूँ, शंख बहुत सारे प्रकार के हैं और सबके अपने अपने यूज है। शंख और रुद्राक्ष के बारे में एक बात आपको कहना चाहूंगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लाख गुना अच्छे हैं एज कंपेयर मेडिसिन और एज कंपेयर नवरत्न। मेरे को इस क्लास के अंदर पिछले 2 साल से आप लोगों ने कहा कि क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स करवा दो। 2 साल से, मतलब वो बैच ही कहीं और चला गया, वो लोग ही कहीं और चले गए जो मेरे से क्रिस्टल हीलिंग की बात करते थे, अभी नजर नहीं आते हैं क्लास के अंदर ज्यादा। और मैं हमेशा कहता था कि नहीं, क्रिस्टल हीलिंग नहीं। इसके पीछे कारण है, मेरा ना एक संपूर्ण ट्रस्ट नहीं है क्रिस्टल हीलिंग के ऊपर, क्योंकि क्रिस्टल ब्लास्ट हो जाता है। मतलब वो एनर्जी को इतना होल्ड करके रखता है तो ब्लास्ट हो जाता है। मतलब मैंने किसी के प्रति अपने अंदर गुस्सा दबा के रखा हुआ है, बहुत दबा के रखा हुआ, और एक दिन में उसके ऊपर फट गया, कुछ ऐसी थिंकिंग। ठीक है। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, नेचुरल, नेचर की, इनसे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। और ये रेंज में है, एक मिडिल क्लास व्यक्ति की रेंज में है। मतलब हम सब इसको आसानी से परचेज कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग समुद्र किनारे रहते हैं तो उनको तो वैसे भी मिल सकती हैं ये सारी की सारी चीजें। और शंख का मतलब शंख है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर ये शंख यूज नहीं कर रहे हो कोई और शंख यूज कर रहे हो तो उसमें पावर नहीं है। शंख का मतलब शंख है, रुद्राक्ष का मतलब रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष में फिर एक मुख्य रुद्राक्ष खतरनाक है, बाकी सारे बढ़िया हैं। शंख में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं। सारे शंख अपने अंदर अनंत एनर्जी को संजोए हुए। तो मेरी सभी आदरणीय सदस्यों से एक विनती है, ऐसे कर्म करो जहां पे साइड इफेक्ट आपके आसपास भी ना आए। ऐसी चीजों से जुड़ो जो आपके भीतर की प्रकृति को भी जगा दे। ठीक है जी। आपको बता देता हूँ, अस्थमा पेशेंट सिर्फ शंख बजाने से नहीं, शंख कान पे लगाने से भी स्वस्थ होते हैं। ठीक है जी। इसके साउंड से भी स्वस्थ होते हैं।
तो इनके ना अपने बड़े गजब के रोल हैं हमारे जीवन के अंदर। और जो भी व्यक्ति अपने आप को विद्या के नाम पे कमजोर मानते हैं, कि मान लो एक कॉन्फिडेंस नहीं है, छोटे शहर में रहते हैं, इंग्लिश हिंदी की प्रॉब्लम है, या हमें ऐसे लगता है कि भाई हम अभी नहीं, तैयार नहीं है, एज ज्यादा हो गई है, कम है, तो ये चीजें वो है जो ना आपको मूव ऑन करेंगी, रोकेगी नहीं, आपको रुकने देगी ही नहीं। आपकी चाहत भी होगी ना कि मैं ये काम नहीं करूंगा, तो भी ये आपको आगे ही बढ़ाएंगे। तो कुछ ऐसी शक्तियां इनके अंदर हैं जिनका हम मतलब लाभ ले पा रहे हैं, अपने जीवन के अंदर फायदा ले पा रहे हैं। वास्तु की क्लास कर लीजिए, वास्तु की क्लास हम जरूर करेंगे, लेकिन एक छोटा सा प्रोजेक्ट रुका हुआ है। प्रोजेक्ट का मतलब आप सबके लिए वास्तु की क्लास बिल्कुल रेडी है, इतनी रेडी है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मेरा प्लान ये है कि वास्तु की क्लास हम फेस टू फेस करें, ऑनलाइन ना करें। और फेस टू फेस करने के लिए 10 दिन के लिए आप मेरे साथ रहें, आपका रहना खाना पीना कोई खर्चा ना हो, ऐसा मेरा आप लोगों के लिए सोचना है। परंतु उसके लिए हमारा एक प्रोजेक्ट अभी होल्ड पे चल रहा है, अप डाउन चल रहा है। जैसे ही हमारा वो प्रोजेक्ट लाइनअप होता है, हम वास्तु की क्लास बिल्कुल इसी मेथड में करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। और जो आप 5 लाख देके वास्तु में सीखते हैं, उससे भी बेहतरीन तरीके से आपको सिखाएंगे। और वास्तु का एक एक प्रोडक्ट जो मार्केट में आज बहुत पैसे से बनता है, ठीक है, मतलब एक सॉल्ट भी अगर आप वास्तु के अंदर खरीदने जाते हैं तो वो सॉल्ट भी आपको 200 रुपये का मिलता है वास्तु के अंदर। हम आपको सिखाएंगे कि वो सॉल्ट भी आपको कैसे बनाना है, मतलब हर एक चीज आपको। लेकिन ये प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है, तो इसको हम सब प्रैक्टिकल करेंगे, जल्दी करेंगे। और कितनी जल्दी करेंगे ये मैं क्लास में नहीं बता सकता। ओके, कल हम करने जा रहे हैं शंख का मेडिटेशन, राइट। कल का हमारा टॉपिक है शंख का मेडिटेशन। और शंख के मेडिटेशन के लिए हमारे पास 1 या 2 शंख होने जरूरी है, 1 या 2। जिन भी आदरणीय सदस्यों के पास कोई भी शंख, जरूरी नहीं है हमने इन शंखों से आपको बताया है तो आपको इन्हीं शंखों से क्लास करनी है। कोई भी शंख अगर आपके पास है तो आप उसके द्वारा मेडिटेशन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपको ये सोचना नहीं कि मैं मतलब मेरे पास अगर ये शंख नहीं है तो मेडिटेशन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो कल हम शंख के द्वारा मेडिटेशन करेंगे, और उस मेडिटेशन क्लास के अंदर हमें 1 आवर तक कनेक्टेड रहना है, मतलब 1 घंटे तक लगातार हम शंख की कल क्लास करेंगे, इसके साउंड के साथ अटेंड करेंगे। जिन भी आदरणीय सदस्यों के पास मल्टीपल शंख हैं, मतलब 2 3 4 5, तो वो अपने शंख चेंज करते रहिएगा। जिनके पास एक है उनको मैं पोजीशन बताता रहूंगा, हमें क्या लेनी है पोजीशन शंख को चेंज करने की अपने कानों के ऊपर। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है, नियम वही रहेगा, टाइम पे हम क्लास ज्वाइन करेंगे। क्लास ज्वाइन करने के वक्त शंख हमारे पास होंगे, जल हम पूरे तरीके से पेट अपना जल से भर के रखेंगे, और वॉशरूम ब्रेक हम अपना पहले ले लेंगे, जिससे कि हमें क्लास के अंदर किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना रहे। शुक्रवार को हम रेखी की ग्रिड बनानी सीखेंगे, शुक्रवार की रात को। और ग्रिड बनाने के लिए हमें क्या सामान चाहिए, वो सामान मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें ग्रिड बनाने के लिए छोटी सी चीजें चाहिए, हमारे घर के आसपास से आसानी से मिल जाएंगी और पैसे से भी मिलेंगी। ये भी मतलब आप सिस्टम अपने दिमाग में रखिए, चाहे आप कहीं भी रहते हैं आपके पैसे नहीं लगे। शंख और शंख के साथ छोटी छोटी चीजें 2 4 5 हम रेखी की ग्रिड बनाएंगे, ग्रिड बनानी सीखेंगे। शनिवार इतवार को हम ग्रिड के साथ प्रैक्टिस करेंगे, मतलब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसरिंग राउंड के अंदर आऊंगा। हम दोबारा क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे एंड फिर हम रेखी को शुरू से स्टार्ट करेंगे। आपको सारा प्रोसेस एक बार दोबारा बताऊंगा 2 से 2.5 घंटे की क्लास में, चाहे तो मैं संडे को वो क्लास करूं, चाहे मैं आगे करूं, पूरा प्रोसेस जैसे आप लोगों ने मेरे को बताया। एंड देन हम साइकिल सब्जेक्ट पे मूव करेंगे, और उसके बाद हम रेखी के टेस्ट के ऊपर आ जाएंगे। आप सबका टेस्ट होगा, और टेस्ट होने के बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि नेक्स्ट वीक हमारा रेखी का सेशन ओवर हो जाएगा, अगले हफ्ते हमारा रेखी का सेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो सवाल जवाब इस बार मैं करूँगा, सवाल जवाब मैं करूँगा आप लोगों से, और पूरी रात तक करता रहूंगा जब तक कि आप लोग जागते रहेंगे। तो तैयार रहिएगा सभी आदरणीय सदस्य। तो आज के लिए क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम्स पे,
और कल हमें बड़े इनर के साथ मतलब अंतरात्मा के साथ मेडिटेशन करना है। तो उसके लिए समय से पहले खाना खा लीजिएगा, समय से पहले रेडी रहिएगा सभी आदमी इस बस से। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें। ऐसी हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत